जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं नवारण मंत्र के बारे में। वो जानना चाहते हैं इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे सिद्ध करा जाता है, कौन सा नवारण मंत्र है जिसको हमें जाप करना चाहिए, क्या इसकी विधि है और क्या अशुभ फल हैं, क्या इससे करने से कोई नुकसान होता है, क्या इसे करने से जीवन में हर वो चीज़ मिल जाती है जो आप जिसको पाना चाहते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, तो उन सब के जवाब लेके इस वीडियो के माध्यम से मैं आया हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसे पूरी वीडियो को ज़रूर सुने, अच्छे से सुने, ताकि आपको नवारण मंत्र के बारे में अच्छी एक सटीक जानकारी मिल पाए, ताकि आपके जो मन में कुछ भी इसको लेके जो भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी चीज़ है, तो आप उसको जान सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि नवारण मंत्र क्या है। तो मैं आपको बता दूं, नवारण नव और अर्ण के युग्म से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 9 अक्षर। वो हैं ओम, ऐंग, ह्रींग, क्लींग, चामुंडाय विच्चे को नवारण मंत्र कहा गया है। इसके हर अक्षर से शक्ति और ग्रहों का सीधा संबंध है। पहला अक्षर है ऐंग, जो सूर्य ग्रह और शैलपुत्री से संबंधित है। दूसरा अक्षर है ह्रीम, जो चंद्रमा ग्रह और ब्रह्मचारिणी से नियंत्रित है। तीसरा अक्षर है क्लीम, चतुर्थ चा, पंचम मुंड, षष्टम डा, सप्तम ये, अष्टम वी तथा नवम अक्षर जो है वो चय है, जो क्रमांश अनुसार मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु ग्रहों को असर डालता है। इन अक्षरों से संबंधित ऊर्जाएं हैं चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धदात्री। नवारण के 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं तथा इसकी 3 देवियां महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती हैं। आइए जानते हैं इस नवारण मंत्र का अर्थ क्या है। सबसे पहले है ओम। 3 अक्षरों से मिलकर बना है। बड़ा, बड़ा ऊ और माँ, ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। ऐंग महासरस्वती का बीज मंत्र है। ह्रींग महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। क्लींग महाकाली का बीज मंत्र है। चामुंडाय ये विच्चे, अर्थात जो भगवती 52 शक्तिपीठों की एकाग्र शक्ति है और हमारी नाड़ियों और धमनियों को संचालित करने वाली प्राण शक्ति है। हे माँ जगदम्बा, मैं आपके चरणों की आराधना कर रहा हूँ। आप मुझे ज्ञान, साहस और संपत्ति दीजिए माता। और जो लाभ है वो ये है कि अत्याधुनिक लाभ, इस मंत्र के नियमित जाप करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। साथ ही साथ शांत मन व जीवन को पाकर व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। नकारात्मक ऊर्जा और ऊपरी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। यदि व्यक्ति काला जादू, भूत प्रेत बाधा से परेशान है, इस मंत्र का जाप करने से उत्पन्न होने वाली शक्ति के भय से सभी नकारात्मक शक्तियां भाग जाती है। समाज में सम्मान मिलता है। इस मंत्र के नियमित जाप से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा शक्ति के प्रभाव से शत्रु भी व्यक्ति के विचारों से सहमत होने लगते हैं और विचारों की प्रशंसा करते हैं। व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जीवन खुशी से भर जाता है। जो साधक सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मंत्र का जाप करते हैं, उनकी दिलों में एक अकथनीय आनंद का अनुभव होता है और उनके मन दिमाग में हमेशा खुशियों का भाव बना रहता है। जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके मन को लक्ष्य पर केंद्रित करता है। मेहनत के साथ भाग्य के मिल जाने से सफलता निश्चित होती है। जीवन में शांति का लाभ मिलता है। सभी उम्र के लोगों के लिए इस मंत्र का जाप लाभकारी है। मंत्र जप के फलस्वरूप व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है, जिससे व्यक्ति के अंदर संपूर्णता का भाव उत्पन्न होता है और व्यक्ति का मन व जीवन में शांति आती है। परिणाम स्वरूप तनाव, अवसाद और चिंता गायब हो जाती है तथा साहस और ऊर्जा बढ़ती है। निवारण मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसे कम से कम आपको 1,25,000 बार जाप करना पड़ेगा।
इस मंत्र को जब आप सिद्ध कर लेते हैं, सिद्ध करने के बाद आपको 10% कम से कम जितना आपने मंत्र जाप करा उसका 10% आपको हवन करना है, हवन में आहुति देनी है उतनी, और साथ ही साथ ब्राह्मण भोज कराना है उसका ही 10% जितनी आपने मंत्र जाप करे हैं, और उसी का 10% तर्पण आपको हवन का तर्पण करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूरी करनी है जब मंत्र आपका सिद्ध हो जाए। इसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि जब लोग पूछते हैं कि निवारण मंत्र हमें कौन सी माला से जाप करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं रुद्राक्ष की माला से आप इसका जाप करें। कहते हैं कि शिव जी को रुद्राक्ष बेहद प्रिय है। मान्यता है भगवान शिव की कृपा दिलाने वाली रुद्राक्ष की माला को धारण करने से व्यक्ति को कोई भी भय नहीं सताता। इतना ही नहीं, रुद्राक्ष की माला से ना सिर्फ भोलेनाथ बल्कि देवी देवताओं का मंत्र जाप भी किया जा सकता है। तो आप निवारण मंत्र का जो जाप है वो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। नवाश्री मंत्र, चामुंडेश्वरी मंत्र के जप से होने वाले लाभ। जीवन में सफल होने का अत्यधिक शक्तिशाली मंत्र का जाप करने से ये मंत्र नई ऊर्जा पैदा करता है। साथ ही साथ बहुत सारे अन्य आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होते हैं। भाग्य का लाभ, कहा जाता है कि बिना भाग्य की सफलता नहीं मिलती। हम चाहे कितनी भी कर्म और मेहनत करें, ज़रूरी नहीं है कि सफलता मिलेगी। सफलता के लिए साफ मन, मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत आवश्यक होता है। तो यदि आप शुद्ध मन रखकर पूरी मेहनत से अपने कार्य को करते हैं, तब इस मंत्र के जाप से आपको भाग्य का साथ भी मिलता है और सफलता प्राप्त निश्चित होती है। आर्थिक लाभ, जिन व्यक्तियों के ऊपर ऋण का बोझ बढ़ गया है और उन्हें उधार वापस करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं, ऐसे व्यक्ति जब इस मंत्र का जप करते हैं उनको रोज़गार के अवसर मिलते हैं और रोज़गार में लाभ से वैभव की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी के जीवन के लिए लाभ मिलता है। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लगता और हर समय बेफालतू के विचार मन में आते रहते हैं, ये मंत्र ऐसे लोगों के मन को शांत करता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। अब जो प्रश्न आता है कि निवारण मंत्र का जाप कितनी बार करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 108 बार जप करने मात्र से पूर्ण शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है। 108 का भी अंक 9 ही आता है। नवरात्र, 9 ग्रह, 9 अंक का जप पूर्ण ब्रह्मा को परिलक्षित करता है। सवाल आता है कि कितने दिन में सिद्ध हो जाता है, तो जैसे मैंने आपको संख्या बताई कि 1,25,000 बार जब आप पहली बार इसका जाप कर रहे हैं, तो कम से कम इतनी संख्या में आप इसका जाप करें ताकि ये आपका सिद्ध हो जाए। 9 दिन लगते हैं कम से कम, 9 दिन में आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर परंतु कोई साधक अगर ना कर पाए तो वो नित्य अपने रोज़ के हिसाब से जैसे 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला या 11 माला या 21 माला का जाप करना उसके लिए उत्तम रहेगा, जो अगर किसी कारणवश ना कर पाए तो। निवारण मंत्र की साधना से जुड़े कुछ नियम मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम, शक्ति साधना के महत्वपूर्ण मंत्रों और स्त्रोतों के इस निवारण मंत्र का प्रमुख स्थान माना जाता है। दूसरा, अकेले निवारण मंत्र साधना से माता दुर्गा जी सहित उनके तीनों स्वरूपों महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली को प्रसन्न करके उनके दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। निवारण मंत्र साधना को पूर्णता रूप से सिद्ध करके मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। निवारण मंत्र साधना के माध्यम से साधक अपनी कुंडलिनी चेतना को जागृत कर सकता है। इस निवारण मंत्र साधना का जाप स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे कोई भी कर सकते हैं। निवारण मंत्र का जाप माला के द्वारा या बिना माला के भी किया जा सकता है, दोनों का फल बराबर मिलता है। निवारण मंत्र साधना का जाप रुद्राक्ष, स्फटिक, मूंगा, कमलगट्टे, हकीक या मोती की माला से किया जाता है। रुद्राक्ष व स्फटिक की मिश्रित माला से जाप करना ज़्यादा उपयुक्त होता है, या कमलगट्टे, स्फटिक व मूंगे की बनी माला भी प्रभावक होती है। निवारण मंत्र साधना की जप संख्या 1.25 लाख है, अर्थात निवारण मंत्र का जप कम से कम 1.25 लाख बार करना चाहिए, और द्वितीय श्रेणी में जब आप दूसरी बार उसको करते हैं तो 24 लाख बार उसका जप करें। कलयुग के समय की कमी से साधक नवरात्रों में प्रतिदिन 1, 3, 9, 18, 27, 54, 108 माला कर सकते हैं।
साधक नवरात्रि के पहले दिन जो संकल्प लेता है उसी अनुसार जप करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि आपने संकल्प लिया है रोज़ाना माता के नवारण मंत्र की 9 माला का जप करूँगा, तो आपको पूरे नवरात्र रोज़ाना 9 माला का ही जाप करना होगा। आप किसी दिन इसको बढ़ा या घटा नहीं सकते। नवारण मंत्र साधना का जाप करने का स्थान एकांत वाला होना चाहिए। ये जहाँ अपने माँ का कलश स्थापना हुई है और जहाँ अखंड ज्योत जल रही है वहाँ जप करना उचित रहेगा। नवारण मंत्र साधना का जाप करने वाला साधक शारीरिक शुद्धि के साथ साधना काल में मानसिक शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे नवारण मंत्र साधना में साधक ब्रह्मचार्य का पालन करे, उपवास रखे। नवारण मंत्र साधना पूर्ण होने साधक शांत रहे, किसी विवाद में ना पड़े, मिथ्या ना बोले। नवारण मंत्र साधना में साधक लाल वस्त्र और आसन का प्रयोग करे। जप के दौरान एक दीप जलता रहना चाहिए। साधक नवारण मंत्र साधना मंत्र जप के दौरान मोबाइल अपने से दूर रखे। जप के दौरान आपको कोई ना टोके। नवमी वाले दिन नवारण मंत्र का दशांश हवन अवश्य करना चाहिए। नवारण मंत्र साधना के बाद कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। नवारण मंत्र का जाप करते समय माता दुर्गा के किसी भी स्वरूप का चिंतन पूजन किया जा सकता है व उनकी छवि का पूजन किया जा सकता है। यदि आप किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए नवारण मंत्र साधना में नवारण मंत्र को पूर्ण लगन से 1.25 लाख मंत्र का जाप करके अनुष्ठान के रूप में किया जाए तो तत्काल सफलता प्राप्त होती है। नवरात्र बाद भी नवारण मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप किया जाए तो माता भगवती की विशेष कृपा बनी रहती है। तो ये सारी जानकारी थी नवारण मंत्र को लेके। आपको मेरा इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट आईडी दिख रही है। इस आईडी के माध्यम से आपके घर में अगर कोई संकट है, भूत पिशाच है, कोई परेशानी है, किसी भी तरीके का संकट आपके घर पे घूम रहा है, नकारात्मक ऊर्जा से आप प्रभावित हैं, कहीं आपकी जॉब नहीं लग रही है, कर्जा उधारी, कैसी भी समस्या हो, आप डायरेक्ट मुझे ऑडियो मैसेज कर सकते हैं या मुझसे लाइव जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम की आई में आप मेरे को तुरंत मैसेज करें, ऑडियो मैसेज आप मुझे भेजें। ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से मेरी आई है। कि मैं सभी भक्तों के लिए यही माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, जो भी सच्चा भगत हो माँ देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाट काली उन पर कृपा बनाए, उनके अंधन के भंडारे भरे, उनके समस्त कार्य बनाए, उनके रोग दोष दूर करे। जो भी सच्चे मन सच्चे भाव से इस दरबार से जुड़े उनकी समस्त कठिनाइयाँ समस्त संकट माँ उनका निवारण करे और उनके कष्टों को हरे। बाकी सभी भक्तों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरी तरफ से आशीर्वाद है। माँ भगवती कल्याण करेगी आपका। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।